नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में अब एसआईआर कराया जाएगा। अभी जो प्रक्रिया बिहार में चल रही है, अब वो पूरे देश में होगी। जहां जहां चुनाव होने हैं, उससे पहले ये चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बहस इस बात की है, देश का विपक्ष की सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि जिस तरीके से नोटबंदी की गई थी, ये वोटबंदी की जा रही है। जबकि चुनाव आयोग का ऐसा कहना है, जो इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, उन्हें यहां वोट देने का अधिकार क्यों देंगे हम। तो ये बहस जो चल रही है देश में, और विपक्ष लगातार चाह रहा था कि संसद में इस पर बहस हो, लेकिन सरकार ने कहा क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और ये उसका मामला है, इसीलिए संसद में इस पर बहस नहीं हो सकती। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा था। सरकार ने कहा है कि लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी, बहस होगी, सरकार बताएगी कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन ये बिहार चुनाव से पहले जो बहस पूरे देश में चालू हो गई है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो कह रही हैं, हम बंगाल में इसे नहीं होने देंगे। एक संवैधानिक संस्था को इस तरीके से निशाने पर लाना और उन पर सवाल दागना, ये कितना जायज़ है? आम जनता क्या सोचती है? क्या ये देश हित में हो रहा है, या फिर ये इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा? यही जानने के लिए देखिए, दिल्ली के एक पार्क में हम आए हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और ये सब जो हो रहा है वो किसकी गलती है और इससे किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? सर, मेरा मदन है। तो ये चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है ये पूरे देश में होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ये देश हित में हो रहा है? क्योंकि विपक्ष का ऐसा कहना है कि ये सरकार वोटबंदी कर रही है। आप क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, जिस हिसाब से मतलब सरकार जो सोच रही है कि हाँ, हमें जो है वोटर जो राइट है हर किसी को मिलना चाहिए, तो वो तो सही है, राइट मिलना चाहिए। तो वोटबंदी मतलब आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हो? नहीं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोटबंदी थोपी हमारे देश की जनता के ऊपर, अब वोटबंदी कर रहे हैं कि भाई जो वोट देने का अधिकार है उसको छीन लेंगे। चुनाव आयोग का ऐसा कहना है कि जो इस देश का नागरिक होगा, भाई आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि हाँ, हम इसी देश में जन्मे हैं और हमें वोट देने का अधिकार है। जो इस देश के लोग हैं ही नहीं, जो घुसपैठ करके यहाँ पर आए हुए हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उनका आधार कार्ड बना हुआ है और वो लगातार वोट भी कर रहे हैं। यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए इस देश की जनता को, वो लोग ले रहे हैं। अब ये कहना है चुनाव आयोग का कि भाई ये कहाँ तक जायज़ है? जो इस देश का नागरिक नहीं है वो क्यों देगा यहाँ पर वोट? बिल्कुल सही बात है। जैसे हम किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं तो वो लोग भी अलाउ नहीं करते हैं अपने दूसरे कंट्री के लोगों को, तो हम अलाउ क्यों करें? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा यह है कि ऑथेंटिक जांच होनी चाहिए कि हाँ, ये रियल में इंडियन सिटीज़न है या नहीं है। यदि इंडियन सिटीज़न है तो उसको पूरा राइट है देने का, यदि इंडियन सिटीज़न नहीं है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए राइट, क्योंकि ये हमारे अधिकारों को छीन रहा है हमसे। क्योंकि हमारी नौकरियां कम होंगी। जैसे भाई देवे, हम अभी गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव में भी यही चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पे जो सोशल वर्कर हैं, मीन्स जो घर में काम करते हैं, वो मोस्टली रोहिंग्या हैं, तो वहाँ पर भी ये कार्रवाई हो रही है। तो एक हिसाब से ये हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, नागरिकों के लिए भी अच्छा है। यदि हम सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं तो ये हमारे लिए भी गलत है। कल को वो हमारे घर में कुछ गलत काम कर देंगे तो सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्कुल सही है, जायज़ है। आपके हिसाब से जो कुछ काम हो रहा है बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये देखिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, वो तेजस्वी यादव जी हों, वो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो ये कह रही हैं ये हम नहीं होने देंगे। तो ये क्यों आपको लगता है कि ये उनका वोट बैंक है, इसीलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? भाई दिक्कत क्या है होने में? सरकार तो कह रही है क्या दिक्कत है? भाई जो ठीक है ठीक है, जो गलत है गलत है। जो गलत तरीके से रह रहे हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे, जो इस देश के नागरिक हैं वो वोट देंगे। इसमें दिक्कत किसको क्या होनी चाहिए? विपक्ष को तो होगी ना दिक्कत। विपक्ष को इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हाँ, वोट बैंक हो, बोगस वोट हो, जो कि हमारे संविधान के लिए सही नहीं है, क्योंकि गलत लोगों के हाथ में सरकार सत्ता जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो इसको मीन्स पॉजिटिव लेना चाहिए।
न कि नेगेटिव, एज ए सिटीजन। जी, आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? प्रेम प्रकाश। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, ये जो चुनाव आयोग कर रहा है पूरे देश में, ये ठीक है, गलत है? पहला सवाल तो ये। सर ये बिल्कुल 100% सही है, और जो ये चुनाव में बहिष्कार कर रहे हैं उसका एसआर का, वो बहुत गलत है और ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि बिहार में पहले भी 20 साल जंगल राज था और अब फिर वो दोबारा जंगल राज लाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो होना चाहिए और 100% होना चाहिए, ये बात है। बिहार में तो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो लगभग अब अपने अंतिम दौर में है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम पूरे देश में इसको कर सकते हैं। जहां जहां चुनाव होंगे वहां उस राज्य में चुनाव से पहले ये तय कर लिया जाएगा कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। अब विपक्षी पार्टियां, और चाहे देखिए राहुल गांधी हों, लगातार देखिए संसद के बाहर जाकर के और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए। सरकार ने कहा भाई चुनाव आयोग का काम है, हम बहस क्यों करेंगे? बिल्कुल सही है, वो चुनाव आयोग का काम है, बहस तो करनी नहीं चाहिए। और दूसरा में जो राहुल गांधी वगैरह जो ये बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज है। और एक पार्लियामेंट का एक दिन का खर्चा कितना आता है वो भी अपोजिट पार्टी वालों को सोचना चाहिए। वो हम जैसे गरीबों का टैक्स खा करके वो उनको वो मिलता है, भत्ता मिलता है उनको, अब तो पे भी हो गई उनकी। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है अपोजिट पार्टी वालों का, और ये एसआर बिल्कुल पक्का होना चाहिए। क्योंकि बिहार की जो स्थिति है ना, 20-20 साल हो गए लोगों को मरे हुए, अभी तक वो वोट लिस्ट में उनका नाम चढ़ा हुआ है। जो रोहिणिया है वो क्यों हमारे देश में बसेंगे भाई, है हमारा देश बर्बाद कर देंगे वो। तो इसलिए ये है कि ये एसआर होना बहुत ज़रूरी है, और अपोजिट पार्टी वालों का बेतुकी है ये प्रदर्शन करना। जी, आपका नाम क्या है अंकल? यगम्बर सिंह रावत। तो रावत साहब, आप मुझे बताएं, आप देखिए उत्तराखंडी हैं, हाँ जी, यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ सर। तो वोट आप दिल्ली में ही देते होंगे। हाँ जी। अब दिक्कत इसी बात की है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि देखिए इतने सारे मामले संज्ञान में आए हैं कि भाई कोई रहने वाला कहाँ का है, वोट दो जगह की बनवाई हुई हैं, और ये चल रहा है, इसी देश में चल रहा है। इससे पहले इस तरह की प्रक्रिया 2003 में हुई थी, और अब जब चुनाव आयोग ये काम कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड को क्यों नहीं जोड़ते। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार पहचान का अधिकार हो सकता है लेकिन नागरिकता का नहीं हो सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं ये राजनीति क्यों हो रही है? ये राजनीति इसलिए हो रही है कि अपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, हैं, तो इसलिए हम तो कह रहे हैं जो सारे चला सब जहाँ भी इलेक्शन होंगे होना चाहिए, बस इतना। इसमें क्या नुकसान? अरे भाई जो यहाँ देश का नागरिक होगा वो वोट देगा, जो नहीं होगा वो नहीं देगा। बिल्कुल, जो देश का नागरिक है वो वोट देगा, जो बाहर का होगा क्यों देगा, बस। तो क्या करना चाहिए? मतलब देखिए, ये संसद नहीं चलने देना, लगातार चर्चा का विषय बनाना कि भाई हम इस पर चर्चा चाहते हैं, इस पर बहस चाहते हैं। सरकार ने कहा कि नहीं करेंगे बहस। भाई संवैधानिक संस्था है, वो संवैधानिक संस्था है, उससे बहस हो नहीं सकती। भाई इलेक्शन कमीशन एक संस्था है, संविधान में है ना, तो उसमें बहस क्यों होगी भाई? आपके हिसाब से देश हित में ये काम हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए ऐसे ही। और ऐसे नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो क्या कहना बताऊँ। वो देशद्रोही है, और क्या है जो नेता इसका बहिष्कार कर रहे हैं वो तो देशद्रोही है। उनका तो देश से कोई मतलब नहीं है, उनका तो पाकिस्तान से और चाइना से मतलब है कि वो चाइना और पाकिस्तान फले फूले। हमारा देश का उनका कोई भी वो नहीं है कि हमारा देश अच्छा बढ़े। आज प्रधानमंत्री जी हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। आज हमारा बिल्कुल सर ऊँचा है इस देश में प्रधानमंत्री जी के कारण, नहीं तो हम कहाँ पड़े रहते थे। आज हमारा देश क्या हो जाता, बर्बाद हो जाता हमारा देश। और यही 60 सालों से कांग्रेस ने हमारा देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। ये भी देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री अगर देश के बाहर जाते हैं तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए क्या मिला हमको विदेश जाकर के। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं तबाह कर दिए गए, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, लेकिन वो सबूत मांगते हैं ऐसे लोग। हाँ तो वही तो है, तो जो देश का भला चाहते ही नहीं है वो सबूत ही मांगेंगे। और आज देश में प्रधानमंत्री कहाँ पहुँचे हुए देखो, और कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे देश का उज्जवल भविष्य बना दिया है और देश को कहाँ ऊंची चोटी पे पहुँचा दिया। तो ये अपोजिट पार्टी वालों को तो ये लग नहीं रहा ना, इनको तो ये है कि ये देश बर्बाद हो जाए और यहाँ पर वो मुगलों का शासन हो जाए जैसे पहले होता था, है जी। बाकी हमारा देश अब बहुत अच्छा फल फूल रहा है और मोदी जी के कारण हमारा भी सर ऊंचा होता है। हम पार्क में बैठे हैं, मोदी जी के कारण हमारा भी सर ऊंचा है और एक दिन मोदी भगवान के रूप में पूजा जाएगा।
जी अंकल ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी को एकदम भगवान के रूप में पूजा जाएगा जब। आप मानते हैं कि मोदी ऐसा काम कर रहे हैं देश हित के लिए, देश को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ बढ़ा रहे हैं। देखो अच्छा है, अब कल ब्रिटेन गए वहाँ कितना अच्छा उन्होंने किया कि रेट जो आएंगे इंडिया में सस्ता होगा, ये अच्छी होगा। अब विदेश नीति सही है अब मोदी जी की। ये वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि देखिए वो यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा, ठीक है, और वो जा रहे हैं विदेश में टाटा बाय बाय करके देश को। ये संसद चल रहा है, एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मोदी जी गए विदेश। ये लगातार जो सवाल उठाने वाले लोग हैं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये गलत है ना जाना, पर प्रधानमंत्री है, उनको हर जगह जाना पड़ता है अपने देश के लिए है। विदेश नीति जैसे क्या क्या नीति है वो बनाने पड़ती हैं। क्या करना है हमने ये है। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी आपका नाम क्या है अंकल? क्या पहले पीछे तो बता ही दिए थे मैंने। अरे तो नाम तो बताइए। मेरा नाम सरयू प्रसाद सिंह है। मुझे एक बात बताओ, ये जो चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में जो प्रक्रिया चली है, एसआईआर जो वहाँ चल रहा है पूरे देश में होगा, और जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्ये हैं, यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार अब नहीं होगा। अब तक जो कुछ हुआ अब आगे ऐसा नहीं होने वाला, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ की आबादी ज़्यादा है और वो लोग आकर के और डबल कर दे रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि वोटबंदी कर रही है सरकार, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। हाँ चुनाव का इशारे पर जो भी हो, लेकिन होना चाहिए ये कि भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अच्छा पहले तो ये देखो, जिस स्टेट में आता है उस स्टेट को जिम्मेदारी चाहिए गवर्नमेंट को कि तुम क्यों घोषणा दे रहे हो, और आधार कार्ड ये कार्ड कैसे बन जाता है। बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसे लोगों के वोट बनवाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गलत है। होना ही नहीं चाहिए। घुसपैठिए देश में आने ही नहीं चाहिए, वो चाहे किसी की भी कमी हो। लेकिन अभी तक जो कमियां हुई, क्या उसको आगे होते रहने देना चाहिए या फिर उस पर रोक लगानी चाहिए? जो 200-400 रुपये मिलते हैं, हाँ। आधार कार्ड बना देते हैं। हाँ। क्यों बनाए भाई? तुम भी पहले देश के हित के लिए करो ना। 400 रुपये में क्या होता है? ये इस तरह का जो प्रोग्राम है वो पूरे देश में आपके हिसाब से चलाना चाहिए। चलाना चाहिए। और ये जो लोग ये जो इनको बढ़ावा देते हैं, इनके आधार कार्ड बनवाते हैं, इनके वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, उनको भी जेल के पीछे जाना चाहिए। जो ये फर्जी बनाते हैं उनका उस पर नाम होना चाहिए कि उनके थ्रू बना है, फिर उनको पकड़ा जाए। ये पैसा देते हैं, बना दिया आधार कार्ड, बना दिया वो वोटर कार्ड, ये है वो है, उस पर नाम होना चाहिए कि कौन एजेंसी से बना है, किसने बनाया है, कि कल पकड़ा जाएगा तो उसका नाम मारेगा, तुमने कैसे बनवा दिया भाई? यही तो दिक्कत है। अब जो अगर कुछ काम करने के लिए सोचता है, अड़ंगा उसमें पहले लोग अड़ा देते हैं। विपक्षी नेता बहस कर रहे हैं वहाँ संसद के बाहर खड़े होकर के, बिहार विधानसभा के बाहर खड़े होकर के वहाँ हंगामा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। अरे जो इस देश का नागरिक है वो वोट देगा, नहीं है तो नहीं देगा। नहीं देखा, कहानी खत्म है, छुट्टी। अब एक बार हुआ था ना, पंजाब में इलेक्शन हुआ था ऐसे, तो 10% पोलिंग होकर सरकार बन गया था। जो आदमी है उनको पोलिंग होगा, उसे भी सरकार बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो वोटिंग होने की क्या ज़रूरत है? रोहंग्या के इनको उनको बांग्लादेशियों को सबको इकट्ठा कर लेते हैं, क्या फ़ायदा है इनसे? आपके हिसाब से ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा और ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उनका बचाव कर रहे हैं? है। ये गद्दार है, उनके साथ ही गद्दार है, तो ये है। आपका नाम क्या है अंकल? जेपी शर्मा। आपको क्या कुछ नज़र आता है ये जो चल रहा है? अब देखिए पूरे देश में अभियान ये चलेगा, दिक्कत इसमें क्यों होनी चाहिए? सवाल यही है। देखिए ये वोट की राजनीति है। अपोजिशन जो है वो वोट के लिए एक खेल खेल लिए सारा, सबको दिखाई दे रहा है। उन्हें वोट चाहिए खाली, उन्हें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन मरे, कौन जिंदा रहे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल वोट चाहिए, वोट की राजनीति है, ये खेल सारा ये है। इसलिए उनको लेकर चल रहे हैं। अपोजिशन इसलिए शोर मचाता है कि अगर ये हट जाएंगे, बंगाल में क्या है, ममता बनर्जी क्यों जीतती है, उसका रीज़न ये सब बसाए हुए हैं। ये रोहिंग्या क्या, वैसे बाहर बांग्लादेशी क्या, सारे आके बस रहे हों। तो ये वोट की राजनीति है, ये वोट की राजनीति खत्म होनी चाहिए बिल्कुल जो है।
अरे इन लोगों का सबसे बड़ा एक्शन उन पे हो जो वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड बनाते हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। उनको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, कोई उनकी जमानत ही ना हो, अंदर जाएं, जिससे लोगों को सबक मिले कि गलत करने पर ये रिजल्ट सामने है। तो ये अपोजिशन जो है ये उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है, केवल यही मुद्दा है, इसको लेके पकड़े हुए हैं खाली वो, और कोई मुद्दा नहीं है। काम के बारे में कुछ नहीं बोल पाते हो कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, महंगाई है नहीं है, तुम्हारा बेरोजगारी है नहीं, उस पर कुछ नहीं है, केवल वोट की राजनीति है केवल, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो इसलिए जो है ये भी कहा कि देखिए संसद में बहस कराइए इस मुद्दे के ऊपर। सरकार ने कहा चुनाव आयोग का मामला है, संवैधानिक संस्था है, क्यों हम बहस कराएंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 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 नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल जो गवर्नमेंट कर रही है, जो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट सही कर रही है, सही डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाला जाए बस। और जो भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस बात के लिए जोर दे के कह रहा हूँ कि जो भी ये वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड बनाते हैं उन पर एक्शन हो, ज़बरदस्त एक्शन हो, उनकी जमानत ही ना हो, अंदर रहें वो ऐसे लोग। आधार कार्ड पे यदि उसका वोटर बनाने वाला का नाम लिखा हो तो फिर पकड़ा जाएगा। ऐसे तो पता नहीं है कौन बनवाया, क्या क्या सरकार के थ्रू बनाया तो उसे लिखा रहेगा भाई गवर्नमेंट ये संस्था से बना है, तो क्लियर हो जाएगा। आधार कार्ड तुम तो फर्जी हो, तो ये वाली बात है। यही तो देखिए इस देश में ऐसे ऐसे काम होते हैं, ये सारे फर्जी काम, चाहे वो आधार कार्ड बनवाने के लिए हो, अभी आप देख ही रहे होंगे ये छांगुर जैसे ढोंगी पाखंडी धर्मांतरण करवा रहे हैं पूरे देश में, लोगों का मूर्ख बना करके लोग बन जा रहे हैं। तो ये तो देश का नेता करवा रहा है, इतने दिन से हो रहा है, पिछले 15 सालों से चल रहा है। ज्यादा इन पर कानून क्यों नहीं बनाते हैं? अभी देखिए वही धरपकड़ जारी है। कहा योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि ये देख जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है और जो उसको पनाह देने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। एक सीबीआई का इंस्पेक्टर बने बैठा था यहाँ गाजियाबाद में, उसको पकड़ा है। हाँ, तो ऐसी बारी बारी बात है, तो कम से कम उनको कोई कानून नहीं बन रहा है। 15 साल से कानून बनता कि जो धर्मांतर देगा इनको तुरंत 1 हफ्ते में फांसी दे देना चाहिए। क्या मतलब है? तभी तो डर रहा है, दूसरा ये करता है, दूसरा शुरू कर देता है, दूसरा करता है, तीसरा कर देता है। तो इसलिए वो सख्त पर अभी देश के लिए योगी ही प्रधानमंत्री लायक है और वही होना भी चाहिए, सख्त। प्रशासन जब तक सख्त नहीं रहता तो मैं एक बात देखता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं, देखिए कहीं भी मैं चला गया, योगी जी के बारे में लोग ये ऐसा ही सोचते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर है ना, वो किसी का टॉलरेंस नहीं करते। ये गलत है, गलत है, करो इसकी। अब कितना अच्छा है, लोग इधर उधर कर करके बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंगें तोड़ देता है, आगे वैसे रोड पे। और आदेश भी ऐसा दिया कि बिल्डिंग तोड़ने में जो खर्चा आया है वो भी उसी से वसूलेंगे लेके। हाँ, ये तो होना चाहिए उसी। खाली वाली बात है, तूने बनाया है तो अब ला दे, तुम्हारी ऐसी तैसी होगा। तो दर्शकों, देखा आपने, यहाँ लोगों का रुख एकदम साफ है कि जो कुछ चुनाव आयोग कर रहा है या फिर करने जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे लोग जो इस गैंग में शामिल हैं, जो ये फर्जीवाड़ा करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, उनको देख करके दूसरा इंसान भी वही काम करता है जो कि गलत होता है, लोकतंत्र के खिलाफ है, इस देश की गरिमा के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो एकदम ठीक है, और जो नेता वो राजनीति कर रहे हैं, जिनके पेट में दर्द है, वो दर्द इसलिए है क्योंकि उनका वोट बैंक उनसे खिसकता उन्हें दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।